हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है हमारा द यूनिवर्स। आज हम यूनिवर्स में क्या क्या आता है, कौन कौन सी सैटेलाइट्स, सोलर सिस्टम, हम ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ और इज़ फुल ऑफ वॉन्डर, जिसमें सन, मून, प्लैनेट्स एंड मैनी मोर। कहते हैं कि अर्थ और होल यूनिवर्स की बात करें तो ये पूरा वॉन्डर से फुल है, जिसमें सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं यूनिवर्स में आती हैं। सबसे पहले हम बात करें सेलेस्टियल बॉडीज़। आपने बहुत बार ये टर्म देखी होगी। कहते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। रात के टाइम पे हमें जो आसमान है, जो स्काई है, वो हमें बहुत ब्राइट दिखता है। किसकी हेल्प से? स्टार्स और मून्स जो होते हैं वहाँ पे स्टार्स और मून की वजह से वो हमें सन स्काई जो है वो ब्राइट दिखता है। और जो शेप होती है मून की, ये भी चेंज होती रहती है। अब आपको पता है कि एक ऐसा टाइम आता है कि जो मून है वो थोड़ा सा होता है, फिर वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम फुल मून और न्यू मून का आइडिया देते हैं। सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट इज़ कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। कहते हैं कि नाइट में जैसे सन हो गया, मून हो गए और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जब शाइन करते हैं उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अब आपको पता है सन जैसे ही शाम का टाइम होता है, तो जब सन जो है सेट होने का टाइम आता है, उस टाइम पे वो जो स्काई पे शाइन कर रहा होता है, इसलिए हम सन को भी सेलेस्टियल बॉडी ही कहते हैं। वाई वी कैन नॉट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। कहते हैं कि दिन के टाइम पे हमें ये जो मून हो गया या कोई भी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जैसे छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं जो आसमान में हमें रात को दिखाई देती, जैसे स्टार्स हो गए, ये हमें डे टाइम पे क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो सन होता है ये हमारे डे टाइम पे हमें विजिबल होता है और इसकी जो लाइट होती है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। इस वजह से, ब्राइट लाइट की वजह से, हम जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम विजिबल वो हमारे लिए नहीं होते। इसलिए रात के टाइम पे, नाइट में सन जो होता है वो नहीं विजिबल होता और इसलिए मून और स्टार्स की जो लाइट है वो हमें विजिबिलिटी में आती है। Because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. अब कहते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हॉट होती हैं वो किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती हैं और उनकी अपनी लाइट होती है और अपनी ही हीट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार। कहते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो बिग होती हैं और हॉट होती हैं और वो किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती हैं और उनकी अपनी हीट और अपनी ही लाइट होती है और वो जो एमिट करती हैं लार्ज अमाउंट में, जैसे कि आपका स्टार्स आ गया। अब सन जो है इसको भी स्टार कहा जाता है। If sun is a star, then why other stars are not so bright like sun? कहते हैं कि आपको पता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। कहते हैं कि अगर सन जो है स्टार है, तो जो स्टार्स हमें नाइट में दिखते हैं वो इतनी ब्राइट लाइट क्यों नहीं देते? वाई दे आर सो टाइनी, वाई डोंट फील देयर हीट। अब आपको पता है दिन के टाइम पे जब सन हमें विजिबल होता है उस टाइम पे हीट भी कितनी ज़्यादा होती है। तो कहते हैं अगर सन जो है वो स्टार है तो नाइट में भी तो स्टार हमें दिखाई देते हैं, तो वो वो हीट क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? इसका जो रीज़न है वो क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और वो हमारे तक उनकी हीट नहीं पहुंचती है। द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म वेरियस पैटर्न, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। कहते हैं अब हम जब कभी नाइट में हम अगर देख रहे होते हैं स्काई की तरफ, तो हमें थोड़े जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप्स में दिखाई देते हैं और वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टेलेशंस। अब कॉन्स्टेलेशंस की बात करें तो ये हमारे पास आते हैं उर्सा मेजर, ओरियन, क्रॉस लोपेला, कास लोपेला एंड लियो मेजर।
उर्सा मेजर मीन्स 7 स्टार्स का जब क्लस्टर होता है, इट इज़ ग्रेट बियर लाइक स्ट्रक्चर। फिर ओरियन, कैसलोपेला जो होता है ये क्यून की शेप में पैटर्न में आते हैं। नेक्स्ट इज लियो मेजर। लियो मेजर जो है ये लाइन की पैटर्न में हमें स्टार्स जो हैं वो पैटर्न बनाते हैं। वन द मोस्ट ईजली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। अब आपको पता है कि सप्तऋषि जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ईज़िली हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। स्टार्स का जो पैटर्न सप्तऋषि की पैटर्न में आता है ऐसे, जिसमें जो पोल स्टार है जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, उसी से नीचे आते हुए 7 स्टार्स जो हैं वो दिखते हैं। तो उस जो पैटर्न बनता है, ये जो हमने बनाया भी हुआ है देखो, ये पोल स्टार है। उसके बाद 7 स्टार्स का जो पैटर्न है उसको हम सप्त ऋषि कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। कहते हैं कि एंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम पे लोग जो थे वो इसी सप्त ऋषि को स्टार्स की हेल्प से ही देखते थे कि नाइट की डायरेक्शन कब होगी और कैसे होगी। द नॉर्थ स्टार इन द सप्त ऋषि इंडिकेट्स नॉर्थ पोल एंड इज नोन एज पोल स्टार। कहते हैं कि जो नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ रीजन पे जो स्टार है, ये जो हमें स्टार दिख रहा है नॉर्थ रीजन पे, ये इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, इसलिए हम इसको पोल स्टार कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती। वो क्या करती हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो मतलब किसकी, स्टार्स की लाइट से ही अपनी लाइट को दिखाती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लांटे विच मीन्स वॉन्डर्स। अब इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है, कहते हैं कि प्लैनेट एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लांटे, जिसका मतलब होता है वंडर्स। अर्थ एक प्लैनेट है और मून जो है ये अर्थ की क्या है, सैटेलाइट है। ऐसे ही और बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे आते हैं, जिनको हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब है सन और उसकी फैमिली। सन एंड इट्स फैमिली इज़ नोन एज सोलर सिस्टम। कहते हैं सन और उसके जो साथ उसकी जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें सन, इसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ आती हैं। ये सब मिलके क्या बनाती हैं, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम्स। कहते हैं कि सोलर सिस्टम की जो फैमिली है इसमें क्या क्या आते हैं, सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ आती हैं, जिसमें एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, अब हमारे पास प्लैनेट्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर प्लैनेट एंड द अदर वन इज आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सन के बहुत क्लोज पाए जाते हैं, और आउटर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सन से दूर होते हैं। और इनर प्लैनेट्स जो हैं वो रॉक से बने होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। अब आप इन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हो कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, इनर प्लैनेट जो है सन के क्लोज होता है, आउटर प्लैनेट सन से दूर होता है। इनर प्लैनेट में जो है ये किससे बना होता है, रॉक्स से बना होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, गैसेस और लिक्विड से। अब इनर प्लैनेट्स जो हैं ये हमारे पास 4 आते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये भी हमारे पास 4 आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये हमें जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये हम इन 8 प्लैनेट्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन सा प्लैनेट आउटर प्लैनेट है और कौन सा प्लैनेट इनर प्लैनेट है। ठीक है, अब इनर प्लैनेट का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट का जो अदर नाम है उसका नाम है जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, ये भी आ सकता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज अनदर नेम फॉर इनर प्लैनेट, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एंड व्हाट वाज अनदर नेम फॉर आउटर प्लैनेट, दैट इज जोवियन प्लैनेट्स। अब सबसे पहले हम कवर करेंगे मरकरी। मरकरी और विनस
जो है, ये सबसे पहली बात आप देख लो कि मरकरी और विनस के पास अपनी सैटेलाइट नहीं है। और जो मरकरी है ये सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है। आपको पता है कि नासा ने एक बार एक मिशन चलाया था, मैसेंजर मिशन, जो नासा ने तब क्लैरिफाई किया था कि मरकरी के ऊपर कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और मरकरी जो है ये अपनी रेवोल्यूशन, मरकरी प्लैनेट जो है ये अपनी रेवोल्यूशन जो है 88 डेज में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट जो हम प्लैनेट पढ़ेंगे डैट इज़ विनस। विनस प्लैनेट ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम सन और मून के बाद अगर कोई सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट प्लैनेट है तो वो हमारा कौन सा है, विनस है। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। विनस को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। विनस हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि विनस जो है ये सन के पास ही पाया जाता है। और विनस जो है मैक्सिमम जो सन की हीट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा है। हीट ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको डिक्लेयर किया है हॉटेस्ट प्लैनेट। और विनस के ऊपर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और ड्यू टू क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हॉटेस्ट प्लैनेट है तो टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। अब क्या है, बट जो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट हमेशा जो रोटेट करते हैं वो करते हैं वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन पे। बट विनस जो है ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने कवर किया विनस प्लैनेट। कौन सा, विनस। विनस में हमने ये पढ़ा इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, इस वजह से। उसके बाद हमने ये बोला कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मली प्लैनेट की बात करें तो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, बट जो विनस है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करता है या रोटेट करता है। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स जो प्लैनेट है इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि जो मार्स का जो सरफेस है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस है, मार्स का जो सरफेस है वो रेड दिखता है। इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब जो मार्स है वो अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 687 डेज जो है वो लेता है। अब आपको मैं बताऊं कि जो हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये कहाँ पे है, मार्स में ही प्रेजेंट है। और इसका कलर रेड है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। और मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, वन इज़ फोबोस एंड अदर वन इज़ डेमोस, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मार्स के पास कितनी सैटेलाइट हैं, 2 हैं। और मरकरी और विनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डाइमोस। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर। अब सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। और जुपिटर में 79 जो हैं वो क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं, जिसमें 53 सैटेलाइट्स तो कंफर्म हैं, वो हैं ही हैं, वो तो है ही। पर 26 जो सैटेलाइट्स हैं वो प्रोविजनल हैं, वो कंफर्म्ड नहीं हैं। और जो अब जो जुपिटर है इसकी जो मेजर सैटेलाइट्स हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। ये किसने डिस्कवर की थी, गैलीलियो ने 1610 में डिस्कवर की थी। जिसमें जो लार्जेस्ट मून जो है वो जुपिटर में पाया जाता है जिसका नाम है यूरोपो। और जो लार्जेस्ट मून अगर हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो वो गैनीमीड है, वो भी किसकी सैटेलाइट है, जुपिटर की। नेक्स्ट इज सैटर्न।
सैटर्न जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फर्स्ट जो हमने प्लैनेट लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का पढ़ा वो हमने जुपिटर को पढ़ा। अब जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो है क्या हमारा, वो है हमारा सैटर्न। अब सैटर्न के आगे पीछे रिंग्स जो थी वो डिस्कवर्ड की गई। किसने डिस्कवर की थी? गैलीलियो ने। और जो सैटर्न प्लैनेट में कितनी सैटेलाइट्स हैं? 82, जिसमें 52 जो है वो कंफर्म्ड हैं और जो 20 जो हैं सैटेलाइट्स वो कंफर्म्ड नहीं हैं। सैटर्न की जो सैटेलाइट है टाइटन, जो सेकेंड लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, सेकेंड जो लार्जेस्ट मून की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम में उसका नाम है टाइटन। और वो किसकी सैटेलाइट है? सैटर्न की, सैटर्न प्लैनेट की। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस जो है ये हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है। इसका जो ब्लू ग्रीन कलर है, यूरेनस का जो कलर है ये ब्लू ग्रीन है क्योंकि यूरेनस जो प्लैनेट है वहाँ पे मीथेन गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मीथेन गैस वहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे यूरेनस का कलर क्या है? ब्लू ग्रीन कलर है। दैट्स वाई यूरेनस इज़ नोन एज ग्रीन प्लैनेट। इसकी वजह से यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब यूरेनस प्लैनेट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? ईस्ट टू वेस्ट आती है। नेक्स्ट, और इसमें सैटेलाइट्स कितने हैं? 27 मून्स जो हैं वो यूरेनस में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूरेनस में कितने मून्स हैं, तो वो कितने हैं? 27। नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून जो है इसको हम गैंट, आइस गैंट प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि नेपच्यून जो है ये आइस क्लाउड से बना होता है और इसमें 14 मून्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और ये सन से फार्थेस्ट प्लैनेट जो है ये डिक्लेयर किया गया है। नेपच्यून जो है इसको फर्स्ट टाइम प्लैनेट डिस्कवर्ड किया था बाय द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिडिक्शन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रिडिक्शंस की यूज़ करके नेपच्यून को उन्होंने कहा था कि ये प्लैनेट है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि यूरेनस और नेपच्यून को आइस गैंट प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस को भी और नेपच्यून दोनों को आइस गैंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब सन परफॉर्म फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड। कहते हैं कि जो सन की बात करें ये क्या परफॉर्म करता है? फ्यूज़न रिएक्शंस को परफॉर्म करता है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम अर्थ से देखें सन का डिस्टेंस कितना है तो वो 150 किलोमीटर जो है वो दूर है। कहाँ से? अर्थ से। प्लैनेट हमेशा एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज ऑर्बिट। उसको हम ऑर्बिट कहते हैं और सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। दैट्स वाई प्लैनेट मूव्स इन अ फिक्स्ड पाथ। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो प्लैनेट हैं वो फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि सन, देखो सन है, सन के आगे पीछे ही प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। अगर प्लैनेट सन के आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो वो उनका एक फिक्स्ड पाथ है क्योंकि सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो प्लैनेट हैं वो फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। अब सैटेलाइट जो है वो रेवोल्यूशन भी शो करती है और रोटेशन भी शो करती है। मतलब जैसे आप सैटेलाइट, जैसे मान लो अब अर्थ की बात करें, ये 365 डेज़ और 6 आवर में अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है और 24 आवर्स में ये रोटेशन को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट इज़ अर्थ। अर्थ जो है ये हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कहते हैं कि जो अर्थ है ये हमारा प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट है जो अर्थ सन के पास पाया जाता है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। क्योंकि अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है क्योंकि अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये सपोर्ट करता है लाइफ को। और जो अर्थ की शेप है वो जॉइड शेप होती है। मतलब जॉइड शेप एक बेसिकली सफ़ेयर शेप ही होती है बट वो परफेक्ट सफ़ेयर नहीं होती है क्योंकि जो उसके अर्थ की अगर हम बात करें, जो उसके पोल वाला एरिया होता है वो फ्लैटेंड होता है, इसलिए हम इसको जॉइड शेप कहते हैं, परफेक्टली स्क्वायर नहीं,
सफ़ियर सॉरी नहीं कहते। नेक्स्ट इज़ मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, जो हम अर्थ से 384400 किलोमीटर दूर है, और ये अर्थ के आगे पीछे मूव करती है इन अबाउट 27 डेज। वन साइड जो मून की विजिबल होती है टू अस, विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर लाइफ। कहते हैं कि कोई भी लाइफ मून पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे ना ही पानी है और ना ही ज़िंदगी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सोलर सिस्टम में सन तो आता है, उसके साथ 8 प्लैनेट्स आते हैं, उसके साथ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ भी आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स। अब हम वही चीज़ देखेंगे कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स जो हैं ये टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के आगे पीछे मूव करती हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो टाइनी बॉडीज़ जो मूव करती हैं उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है उसका नाम सीरीस है, और इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये इरेगुलर शेप में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स में हमारे पास मेटियोर्स आते हैं और मेटियोराइट्स आते हैं। मेटियोर्स क्या होते हैं? ये डस्ट और एस्टेरॉइड जब ब्रेक होते हैं प्लैनेट्स से, प्लैनेट्स जैसे एस्ट्रॉयड ब्रेक हुए तो उससे क्या बनते हैं? मेटियोर्स बनते हैं, और वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं। व्हेन इट रीच्ड मेसोस्फीयर दे बर्न, व्हेन दे बर्न इट इज़ नोन एज शूटिंग स्टार, हाई फ्रिक्शन फोर्स। कहने का मतलब है आप कभी बाहर बैठे होते हो तो आपको दिखता है कि तारा गिर रहा है, तो तारा गिरना इज़ शूटिंग स्टार। उसका क्या प्रोसेस है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं जो जब वो टूटते हैं तो वो अर्थ की सरफेस पे आते हैं। जब वो मीज़ोस्फीयर, अर्थ की मीज़ोस्फीयर की लेयर में पहुंचते हैं वहाँ पे वो बर्न हो जाते हैं। जब वो बर्न होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। अब जो शूटिंग स्टार है वो स्टार नहीं है, वो एस्टेरॉइड की ब्रेकडाउन की वजह से, और वो जब वो बर्न होता है उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और ये आते हैं मेटियोर्स में। अब सम मेटियोर्स नॉट बर्न इन मीज़ोस्फीयर। कहते हैं कि कुछ मेटियोर्स तो ऐसे जब वो मीज़ोस्फीयर की लेयर में पहुंचते हैं तो वो जो हैं वो बर्न नहीं होते, दे रीच द अर्थ सरफेस एंड दिस इज़ नोन एज मेटियोराइट्स। अब वो जो शूटिंग स्टार में कन्वर्ट नहीं होते, वो अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटियोराइट्स। फ्रोजन और डस्ट पार्टिकल रिवॉल्व इन स्पेस, व्हेन इट रीच टू सन इट इवेपोरेट्स, कॉमेट्स एंड एक्सपेंड एंड फॉर्म अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि जो फ्रोजन और डस्ट पार्टिकल जब स्पेस में रिवॉल्व करते हैं और वो सन के पास पहुंचेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि सन के पास हीट है, वो फ्रोजन है, फ्रोज है तो वो हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाएंगे और वो एक्सपेंड हो जाएंगे और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि मून जो है वो कभी हमें फुल मून दिखाई देता है, कभी वो न्यू मून की फॉर्म में होता है। ठीक है। मून अपीयर्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स लाइक द फुल मून ओनली वंस अ मंथ ऑन द पूर्णिमा नाइट। आपको पता है कि जब पूर्णिमा की रात होती है उस दिन हमारा चांद जो होता है वो फुल होता है, पूरा चांद होता है, फुल मून होता है। वेयर एज ऑन द 15th नाइट आफ्टर डैट देयर इज़ नो मून इन द स्काई, अमावस्या। कहते हैं कि बट हम 15th डे की बात करें उसके बाद, तब हमें कोई भी आसमान पे कोई भी मून नहीं दिखाई देता, क्योंकि अमावस्या के दिन मून जो होता है वो हमें विजिबल नहीं होता। पूर्णिमा के दिन हमें फुल मून जो होता है वो विजिबल होता है। अब एक आता है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशंस मैंने आपको बताए थे कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। जब स्टार्स अपना पैटर्न बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच फॉर्म वेरियस पैटर्न, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। वी डोंट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स अदर देन द सन। कहते हैं कि हम हीट और लाइट जो है स्टार्स की नहीं हम फील करते, सन की हम फील करते हैं, सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स डैट आर विजिबल इन डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। कहते हैं कि जो स्टार्स का ग्रुप हमें दिखाई देता है दूर से उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसमें हमारे पास आता है उर्सा मेजर जो बिग बियर की शेप में आता है, स्मॉल बियर जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस हैं। पोल स्टार जो है
इज़ नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई। कहते हैं कि पोल स्टार जो है, ये मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ पोल का जो होता है स्टार, उसको हम पोल स्टार कहते हैं, उसकी पोजीशन जो होती है वो हर रात क्या होती है, सेम होती है। द सेलेस्टियल बॉडीज दैट डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड दे गेट फ्रॉम स्टार्स। कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो स्टार्स की लाइट से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। सच बॉडीज़ आर द प्लैनेट्स वी लिव ऑन द अर्थ अ प्लैनेट। कहते हैं कि उन वो सारी जो बॉडीज़ हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। मून डू नॉट हैव देयर ओन हीट। मून जो है इसके पास भी अपनी हीट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब ये मैंने एक ट्रिक लिखा है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को लर्न करने का। माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts. M Mercury, V Venus, E Earth, M Mars, J Jupiter, S Saturn, U Uranus and Neptune। ये 8 प्लैनेट्स के नाम हैं इस ट्रिक से। अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए, और उनके सीक्वेंस, ये सीक्वेंस वाइज हैं। मरकरी सन के बिल्कुल पास पाया जाता है, देन विनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आप लर्न कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। सोलर सिस्टम हमने कवर किया, जिसमें हमने यूनिवर्स को भी थोड़ा सा देख लिया कि यूनिवर्स में क्या क्या आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।